आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की, कि पाइथन के अंदर आखिर ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कितने तरीके ये ऑपरेटर्स हैं और क्या क्या इसका यूज़ है। तो कंप्लीट ये ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर हम देखने वाले हैं। आज जो एडिटर में इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ वो है हमारा गूगल कोलैब, जिसके साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं और हमने इसका सेटअप और जो पुराने कोड्स थे वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो आज जो ऑपरेटर में मैं बात करूँगा, ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स का सीधा मतलब ये है, मेरे को अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी ऑपरेशन करना है, अपनी वैल्यू या अपने कोड जो भी मैं एक्शन यानी कि जो भी मैं टास्क करने वाला हूँ, अगर मुझे उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ऑपरेशन यानी कि मुझे कोई भी दो नंबर है जिनको मैं जोड़ना चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ, आपस में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, या फिर दो वैल्यूज़ को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि वो दो वैल्यू मेरे डेटा सेट में है भी या नहीं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेशंस के जो हम परफॉर्म करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। तो ऑपरेटर्स ये इतने तरीके के होते हैं। सबसे पहला है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब ये है कि इस ऑपरेटर के थ्रू हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि किसी भी नंबर को ऐड करना, डिलीट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना यानी गुणा भाग, ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू करते हैं। इसी तरीके से आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया था, वेरिएबल के बाद इक्वल्स टू लिखा और उसको कोई भी एक वैल्यू दे दी, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि हमने एक वेरिएबल के अंदर कोई भी एक वैल्यू को असाइन कर दिया। असाइन करने का मतलब ये है कि उसके अंदर उस वैल्यू को रख दिया, डाल दिया, तो इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को असाइन करना, यानी कि उसको वैल्यू प्रोवाइड करना, देना। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि मेरे पास दो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 6, 7। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना चाहता हूं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो इस तरीके के जो कंपैरिजन होते हैं ये हम करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू। इसके बाद आता है मेरा लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब ये है कि एंड और बिटवीन, यानी लॉजिकली अगर हमको उनके बीच में कुछ कॉमन देखना है। उसके बाद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आपका नॉट इन, मेरे को चेक करना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज हैं, मैं चेक करना चाहता हूं कि उन वैल्यूज के अंदर मैंने 9 लिखा है या नहीं, यानी कि उन वैल्यूज में मेरे पास 9 अवेलेबल भी है या नहीं। इसी तरीके से मेंबरशिप है और बिटवाइज है। बिटवाइज में और नॉर जो हमने गेट और वो सिंबल की फॉर्म में जो और एंड होते हैं उनको हम देखेंगे। तो वन बाई वन मैं यहाँ पर कुछ सैम्पल एग्जाम्पल सबसे पहले टाइप करता हूँ और उन सैम्पल एग्जाम्पल्स को हर एक, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट है, वन बाई वन उन्हीं के बेसिस पे हम देखेंगे। तो टाइम बचाते हुए मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले कुछ सैंपल हर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो कि हमने यहाँ लिख लिए हैं, ये मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, मैंने ये लिखे हुए हैं, जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे प्लस ऑपरेटर जो कि इन दोनों के बीच में है। ऐसे ही माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड पावर एंड मॉड्यूलस। तो प्लस ऑपरेटर का मतलब ये है कि मेरे पास ये दो नंबर हैं 7 और 9, यानी 7 एंड 9। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, यानी ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने के लिए आपको सिंपली इन दोनों को एक ऑपरेटर से कनेक्ट करना है, 7 यानी आपका ऑपरेटर प्लस और 9। इसी तरीके से अगर आपको माइनस करना है, मैं 9 में से माइनस करना चाहता हूँ 6, तो मैंने यहाँ लिखा सिंपली 9 और -6। ऐसे ही डिवाइड अगर करना है तो मैं चाहता हूँ 12 डिवाइडेड बाई 3, तो मैंने ये डिवाइड वाला ऑपरेटर लगा दिया बीच में इन दोनों के नंबर्स के। मल्टीप्लाई अगर करना है तो मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं ये एस्ट्रिक, जो कि आप प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट और 8 की। जो 8 की है उस पर आपका ये एस्ट्रिक का सिंबल बना हुआ है, आप उसको प्रेस करके ये प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे को पावर निकालनी है, मैं चाहता हूँ कि 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 3, इस तरीके से आपने सुना है ना कि 3 की पावर 2 का क्या आउटपुट आएगा। उसके लिए हमको ये 2 बार यूज़ करना पड़ेगा ऑपरेटर, पावर जो है स्टार एस्ट्रिक जो हमने बनाया है, तो यहाँ से हमें पावर मिल जाएगी। और मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि जब भी मैं एक नंबर से दूसरे बड़े नंबर को डिवाइड करता हूँ और जो मेरे पास रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो शेष रह गया, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस के लिए हमको परसेंटेज का साइन रखना है दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में। तो मैं इन सब कोड को एक साथ चला के और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि क्या आता है ऑपरेटर्स का।
तो रन करने के लिए पाइथन कोलैब को या कोलैबोरेटरी को, कुछ भी आप कह लीजिए, आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे ये कुछ इस तरीके का आपको आउटपुट मिल जाएगा, जो कि अभी मेरे पास यहाँ पे है। तो मुझे जो आउटपुट मिला है वो मिला है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, 7 और 9 को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। जोड़ने पर मुझे क्या मिला, 16, जो बिल्कुल सही है। ऐसे ही माइनस ऑपरेटर जो कर रहा है, 9 में से 6 माइनस करो, यानी 9 - 6 = 3, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से डिवीजन ऑपरेटर 12 ÷ 3, यानी 12 को अगर आप 3 से भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो मिलेगा मुझे 4। मल्टीप्लाई ऑपरेटर का मतलब ये है कि 4 × 5, 5 × 4 is 20, 5 × 20। सिमिलरली पावर 3 to the power 2, यानी 3 की पावर 2 is 9, 3 × 3 ट्वाइस, जो कि बिल्कुल सही है। सिमिलरली मॉड्यूलस अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 5 को, तो 2 × 2 = 4, रिमाइंडर मेरे पास बचा 1, तो यहाँ पे आउटपुट मेरे पास आया 1, जो कि करेक्ट है। तो इस तरीके से वर्क करते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये क्यों जरूरी है, ये आपको आगे जब मैं इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप, जब हम ये सब बड़े थोड़ा इंटरमीडिएट पार्ट पर जाएंगे और पाइथन के बेसिक्स के जो और एनहांस टॉपिक्स हैं, जैसे लूप हैं, फंक्शंस हैं, इफ एल्स कंडीशंस हैं, जब उनको में हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तब आपको इनका प्रैक्टिकल यूज़ क्लियरली देखेगा कि क्यों ऑपरेटर्स इतने इंपॉर्टेंट है और क्या बेनिफिट हमें मिलता है जब हम इनको प्रोग्रामिंग में अपने कोड में यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरे को कोई भी वैल्यू असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ x = 3। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक वेरिएबल लिया है x, उसके अंदर जो मैंने वैल्यू असाइन करी है वो 3 है। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैंने प्रिंट किया, प्रिंट में मैं यहाँ लिखूंगा x, तो x करते ही जब इसको आप रन करोगे कंट्रोल एंटर से, तो आपको आउटपुट मिलेगा 3, जो कि ये रहा। सही है, क्योंकि मैंने क्या करा, x के अंदर 3 अपनी वैल्यू को असाइन कर दिया। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर में एक होता है प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू का मतलब ये है कि मैं अपने इस नंबर में जो ऑलरेडी मैंने, फॉर एग्जांपल ये 3 ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। अब वो क्या ऐड करना चाहता हूँ, 3, 4 कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा x और स्पेस प्लस इक्वल्स टू 3। मैं ऊपर वाले अपने ही वेरिएबल के अंदर 3 और ऐड करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको प्लस इक्वल्स टू 3 लिखना है, और जैसे ही आप लिखेंगे या फिर रन करेंगे इसको, तो यहाँ आउटपुट मिलेगा मुझे 6, जो कि ये आ गया प्रिंट होकर। तो ये जो मेरे को आउटपुट मिला है 6, ये मुझे मिला है वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद। तो इस तरीके से सिमिलरली माइनस होता है, आप यहाँ माइनस इक्वल्स टू लिखेंगे तो 3 - 3 हमको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0। ये देखिए 0। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑपरेटर्स हमने ऊपर देखे हैं नॉर्मल वाले, न्यूमेरिक वाले, सेम ऑपरेटर्स को हम इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं बात करता हूँ अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज लेता हूँ, x = 3, ये मैंने पहला वेरिएबल वैल्यू ले लिया और इसको असाइन कर दिया, और दूसरा ले लिया वेरिएबल लेट से y, और y के अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कंपेयर करना इन दोनों वैल्यूज़ को। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा कि साहब प्रिंट करिए। अब प्रिंट क्या करिए, कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, मेरे को सबसे पहले देखना है कि x = y। जैसे ही मैं इसको करूँगा ये मेरे को कुछ एरर दे रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या एरर है। एरर ये है कि कंपेयर करने के लिए आपको डबल इक्वल्स टू यूज़ करना है, सिंगल इक्वल्स टू नहीं, और हमको प्रिंट लेना है बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो पहले मैं ऊपर वाले इन सबको कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे आउटपुट देखे सिर्फ इसका कंपैरिजन का। तो कंपैरिजन का आउटपुट देखने के लिए मैंने x को ले लिया 3, y को ले लिया 5। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करा रहा हूँ। कंपेयर कराने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो यूज़ होता है डबल इक्वल्स टू, याद रखिएगा। तो अब मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा, मैंने करा कंट्रोल एंटर, जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा ये देखिए फॉल्स आ गया। ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आंसर देता है हमको। फॉल्स का मतलब ये है कि ये कह रहा है ये गलत है, 3 जो है 5 या 5 के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ फिर से 3 लिख देता हूँ y = 2, तब ये आउटपुट देगा ट्रू, जो कि ये है। तो ये मेरे पास आउटपुट मिल रहा है ट्रू,
और कंपेयर कर रहे हैं हम इन दोनों वैल्यूज़ को, x और y को। सो इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करता है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा ऑपरेटर की बात करूं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगली लाइन में हम दूसरा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5, फिर से प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये हम देख चुके हैं डबल इक्वल्स टू, इसको मैं कमेंट आउट करूँगा ताकि ईजिली हम डिफरेंस देख सकें अलग अलग ऑपरेटर्स का। अब मैं जो चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि x इज नॉट इक्वल्स टू y, ये बात सही है या नहीं, यानी कि x जो है y के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी, ये जो साइन है जो आपको मिल जाएगा 1, जो आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड के ऊपर रहता है 1 पे जो सिंबल है वो, और इक्वल्स टू। जब आप ये प्रिंट करोगे और इसको कंट्रोल एंटर करोगे तो ये मुझे आउटपुट दे देगा ट्रू। ये बिल्कुल सही है, जो कि हकीकत में सही है कि हमारा जो y है वो x के बराबर नहीं है, क्योंकि y मेरे पास 5 है और x जो है 3 है। आउटपुट मेरा सही है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन के अंदर दूसरा ऑपरेटर। 2-3 ऑपरेटर और हैं जो मोस्टली यूज होते हैं ऐसे, बाकी आप खुद से गूगल करके और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेनली 2-3 और हैं, जैसे कि इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो अगेन प्रिंट स्टेटमेंट हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ मैं चेक करता हूँ कि x इज लेसर देन y। जब मैं इसको रन करूँगा, जैसे ही मैं रन किया ये ट्रू है, x जो y से छोटा है। सिमिलरली कंट्रोल V, अब हम देख लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y और नॉट। तो ग्रेटर देन के लिए ये, इसको मैं फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ। आशा करता हूँ कि ईजिली और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है आप पूछिए, कमेंट करिए, कांटेक्ट करिए, ताकि जो भी इशू आपको है वो ईजिली, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, आराम से रुक रुक के प्रैक्टिस करके एक एक एग्जाम्पल आपको खुद से ट्राई करके देखना है, तभी आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आएंगे। तो मैं फिर से करता हूँ कंट्रोल एंटर, और कंट्रोल एंटर जैसे ही मैंने किया ये देखिए फॉल्स आ गया, जो कि सही है। x जो y से बड़ा नहीं है, x मेरा जो वैल्यू है वो छोटी है और y जो है बड़ा है। इसी तरीके से 2 ऑपरेटर्स और हैं, इसी में आप इक्वल्स टू का यूज़ कर सकते हैं कि बड़ा या बराबर है, वो वाली जो कंडीशन होती है, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि बड़ा या फिर उसके बराबर। तो कंट्रोल एंटर जैसे ही करेंगे तब भी फॉल्स आएगा। अब मैं यहाँ पर 3 जैसे ही कर दूंगा तब ये कंडीशन सही आएगी, क्योंकि मैं इक्वल्स टू यूज़ कर रहा हूँ, लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो ये देखिए जो मुझे आउटपुट मिला है वो मिला है ट्रू। क्यों? क्योंकि मैं इक्वल्स टू का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इक्वल्स टू यहाँ से हटा दूंगा और फिर एंटर करूँगा कंट्रोल एंटर, तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने एंड से बाकी सारे ऑपरेटर्स और चीज़ों को 1 बाय 1। कोई भी एग्जाम्पल्स लिए, रियल टाइम एग्जाम्पल में अगर आपको करना है अप्लाई, आप कर सकते हैं। अब जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि 2 वैल्यूज़ के बीच में मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया x इक्वल्स टू, लेट्स से x इज लेस देन 5, एक हम कंडीशन बनाते हैं, एंड मैं लिखता हूँ x इज लेस देन 10। ओके, इससे ये होगा ये कि मैं अपनी x को 2 कंडीशंस के बीच में कर रहा हूँ, यानी कि या तो ये नहीं ये तो हो गया। और का मतलब, एंड का मतलब ये है कि ये भी होना चाहिए और दूसरी कंडीशन भी होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं x जो है 5 से छोटा भी होना चाहिए, x जो है 10 से भी छोटा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मैच कर रही है मेरी, ये दोनों मिल पा रही हैं, तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। अब उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे x को भी डिफाइन करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 5 में ले लेता हूँ और हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे प्रिंट कंपेरिजन, और यही मैं प्रिंट कर लूँगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपली करूँगा इसको कंट्रोल x और x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू की जगह पे इसको पेस्ट कर दूंगा और रन करा के देखेंगे। तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा, इसको मैं स्पेस दे लेता हूँ ताकि ऑपरेटर्स ईजिली मुझे समझ में आए। अब जब इसको आप रन करोगे तो रन करने पे जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो मिलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंने x को लिया है 5, यहाँ पे मेरी फॉल्स क्यों हुआ? ये दोनों कंडीशन देखेगा। एक कंडीशन तो मेरी मैच हो गई, क्यों x जो है 10 से छोटा है, जो कि सही है, 5 है। क्या x 5 से भी छोटा है? नहीं है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ 3 कर दूंगा, 3, 5 से छोटी कोई भी वैल्यू आप लिखोगे और कंट्रोल एंटर करके जब आप इसको रन करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ट्रू। तो यही होते हैं एंड। अगर मैं यहाँ पे और कंडीशन लगाता, एंड न लगा के, और x की वैल्यू को अगर मैं 5 ही रखूँ, तब ये वैल्यू ट्रू आएगी।
क्योंकि उन दोनों में से कोई एक वैल्यू मेरे को सही करनी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और जब फिर से एंटर करूंगा और एंड की जगह पे मैं कर देता हूँ और, तो जैसे मैंने और किया, ये देखिए यहाँ पे मुझे जो है आउटपुट मिल जाएगा ट्रू। ये ट्रू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मेरी एक कंडीशन मैच हो गई। कौन सी कंडीशन मैच हो गई? ये वाली, x इज लेस देन 10। ये मैच हुई ना हुई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने और लगा रखा है। और का मतलब ये होता है कि कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाए, जितनी भी आप कंडीशन लगा रहे हो। एंड का मतलब ये होना चाहिए कि सारी कंडीशन मैच हो रही है मेरी, तभी ये काम करेगा। ऐसे ही नॉट होता है, नॉट भी ऐसे यूज होता है। नॉट का मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 5 मैंने लिया है। अब इस 5 को मैं क्या चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि नॉट, यहाँ हम लिख देते हैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ लिखूंगा नॉट, नॉट के बाद लगाऊंगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद एक ब्रैकेट और क्लोज कर देंगे। अब यहाँ नॉट से क्या मतलब हुआ? नॉट का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन सही नहीं होनी चाहिए, यानी कि x जो है ट्रू आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि x, ये कंडीशन मेरी सही नहीं है। सही नहीं है इसका मतलब इसको आउटपुट ट्रू मिल गया। अगर ये सही हो जाती तो यहाँ पे आउटपुट आपको फॉल्स आता। तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो मोस्टली जो आपको कोड में जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिखेंगे वो लॉजिकल, अर्थमेटिक, ये ऑपरेटर्स ज़्यादा दिखेंगे। असाइनमेंट्स हो गए, असाइनमेंट के बाद आपका आइडेंटिटी भी मिल जाता है, बट इतना नहीं आइडेंटिटी का यूज़ है। आइडेंटिटी बेसिकली अब हम चेक करते हैं कि मेरे पास एक सेट ऑफ रेंज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक हम बना लेते हैं x इज इक्वल्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया और यहाँ मैं लिख लेता हूँ a और यहाँ लिख लेते हैं b। ओके, ये एक लिस्ट मैंने बना ली। सिमिलरली मैं बना लेता हूँ y, एक और 2 हो जाएंगे, तो कंपेयर कर लेंगे हम। इसमें मैं ले लेता हूँ लेट्स से c, और या फिर सेम वैल्यूज़ ले लेते हैं, कंपेयर भी हो जाएगा, क्योंकि हमें चेक करना है। ये बेसिकली देखता है कि दोनों में है या नहीं। तो यहाँ लिख लेता हूँ b और इसको भी हम कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर, ताकि दोनों वैल्यूज़ जो है मेरी एक जैसी हो जाए। तो ये मैंने लिया। अब मैं जो प्रिंट कराना चाहता हूँ वो कराना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि ये x वैल्यू है भी या नहीं। तो एक वेरिएबल लूँगा z, उसके अंदर असाइन कर दूंगा x को। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से एक वैल्यूज को दूसरे वेरिएबल के अंदर कॉपी पेस्ट किया जाता है, यानी कि डाला जाता है, यानी असाइन किया जाता है। तो ये मैंने असाइन कर दिया z को। अब मैं प्रिंट करा के ये देखना चाहता हूँ क्या जो वैल्यूज मैंने z के अंदर असाइन करी हैं x की, वो है भी या नहीं। तो कैसे चेक होंगी? x इज z। मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या जो मेरा x है वो z बन गया है या नहीं बना है। तो जैसे ही मैं चलाऊंगा, इसको रन करूंगा, ये देखिए ये मेरे पास आउटपुट आ गया ट्रू। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया कि यस आपका x जो है z के अंदर कॉपी हो चुका है, यानी कि आपका z इज इक्वल टू x है। अगर सिमिलरली आप नॉट करोगे तो नॉट की कंडीशन दे देगा। इज नॉट z कर दोगे तो हमारे पास ये वैल्यूज जो है नॉट ऑपरेटर से भी आ जाएंगी। तो इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसके बाद अभी जो मेरे पास बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं मेंबरशिप और बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप के लिए हमको क्या करना है? x इन y और y इन z। सिमिलरली मेंबरशिप को हम बहुत ही इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जो मैंने ऊपर लिस्ट बनाई है, मैं एक लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से x, कंट्रोल C, और यहाँ कर लेते हैं कंट्रोल V। मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं ये देखना चाहता हूँ प्रिंट कि ये जो मेरा x है या फिर जो a है वो अवेलेबल भी है या नहीं। प्रिंट a इन, जो ऑपरेटर यूज में कर रहा हूँ वो है इन। मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरी a वैल्यू है क्या वो x में अवेलेबल है, x में मौजूद है या नहीं है। कंट्रोल एंटर किया तो ये मुझे दे देगा ट्रू, यस a जो है x के अंदर है। अगर मैं यहाँ c कर देता हूँ तो ये मेरे को देगा नहीं। इसी तरीके से नॉट करोगे आप तब ये आउटपुट आपको सही देगा, क्योंकि ये है ही नहीं सी इसके अंदर, तो ये ट्रू आएगा। मेरे पास एक एरर आया। एरर का क्या कह रहा है? एरर कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स।
सिंटेक्स इसलिए क्योंकि मेरे को नॉट इन लिखना था, मैंने लिखा है सिर्फ नॉट। कंट्रोल एंटर किया, कंट्रोल एंटर करते ही ये ट्रू हो गया। ट्रू क्यों हो गया? क्योंकि बिल्कुल सही बात है, सी जो है एक्स के अंदर है ही नहीं। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। और सबसे लास्ट जो बचा है वो है बिटवाइज। बिटवाइज लॉजिकल की तरह ही होता है। लॉजिकल और बिटवाइज में फ़र्क इतना है, ये होता है सिंबल बेस्ड। सिंबल मीन्स जिस तरीके से हमने नॉर्मल एंड और लिखते हैं, बस उनको एंड और न लिख के हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से हमारा बिटवाइज ऑपरेटर जो है वर्क करता है। अब वापस से मैं जाता हूँ लॉजिकल पर और मैं ये चेक कर लेता हूँ। एक्स, कंट्रोल सी मैंने यहाँ किया, उसको पेस्ट कर लिया। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास वैल्यू है एक्स। ये जो एंड मैंने लिखा है, अगर मैं यहाँ 3 कर दूंगा, अभी ये हम लॉजिकल की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड लिख रखा है। मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरा ट्रू आ गया। अगर एंड ना लिख के मैं यहाँ पे ये सिंबल यूज कर लूँ, शिफ्ट और 7 वाली की जब आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ एंड परसेंट ये वाला सिंबल प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है एंड। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा तब भी ये मेरे को आउटपुट जो फॉल्स आएगा। क्यों? बाइट्स आर 1, यानी कि दोनों ही मेरे अगर 1 हैं, x जो है x इज लेस देन 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, और जो x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यानी 5 और 10 दोनों से छोटा है, दोनों कंडीशंस मेरी सही हैं, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, इनका यूज़ होता है। तो मैं प्रैक्टिकली इसको हम और देखेंगे डिटेल में जब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ लाइव सिनेरियोज, जब लूप और इफ एल्स कंडीशंस को एक साथ कवर करेंगे। तो ये सारी कहानी थी अब तक, और पूरा प्रैक्टिकल यूज़ का क्या होते हैं ऑपरेटर्स, क्या इनका यूज़ है, कैसे ये काम करते हैं और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे एडवांस टॉपिक, जो इसके बाद जिनमें इन सारे ऑपरेटर्स का 1 बाय 1 यूज़ होगा।